एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स। हमें इक्वेशंस को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो पहला इक्वेशन क्या गिवन है देखो जरा, x प्लस 7y इज इक्वल टू, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इज इक्वल टू, और जनरली आप y वाले फॉर्म में ही कन्वर्ट किया करो, x वाले में करने की जरूरत नहीं है ना, हमेशा y वाले में करना। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको ना इस फॉर्म में लेके आओ, y मुझे इधर चाहिए ना, y को इधर रखो, बाकी सबको 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस, सॉरी 7y, 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस, डाउट तो नहीं है? y को अकेला रखना है बेटा, तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में भेज दो। y कितना हो जाएगा? माइनस 1/7 इंटू एक्स कर दो, डिवाइड हो गया, 7 हो गया। x को लगा रखना, x साथ -1 है, और c है नहीं तो क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, c तो है ही नहीं कोई कांस्टेंट नंबर, 0 होगा। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? इसका स्लोप और फाइंड द स्लोप्स, है ना, स्लोप ही तो निकालना है सिर्फ। ठीक है, स्लोप क्या होगा बेटा बताओ? कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या होगा? x के साथ जो भी हो क्या है स्लोप, x के साथ कौन सा रियल नंबर एसोसिएटेड है? -1/7, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका बेटा? -1/7। खत्म, डाउट तो नहीं है? श्योर ना? ये क्वेश्चन और देखेंगे। हाँ, एंड दी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो ये सी हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है ना, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? श्योर ना? एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसका, सेकंड। तो थर्ड में क्या होगा? थर्ड में y इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? y इज इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होता है? y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। क्या है एक्स एक्सिस का इक्वेशन? तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? 0, और y इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 पता है क्या है? y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू 0, पढ़ाया था? हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस c है ना, तो m 0 होगा, x 0 गलती से लिख दिया मैंने, m क्या होगा? 0, 0 इंटू एक्स प्लस c भी कितना है? मैंने x गलती से 0 लिख दिया, x एक्सिस में x तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन स्लोप क्या होगा उसका? आ रहा समझ? पूरा कितना हो जाएगा? तो इसका m भी 0 और c भी 0, लास्ट वाले का। सेकंड वाले का बताओ जल्दी फटाफट, क्या होगा जल्दी से? सेकंड वाले का बता सकते हो क्या होगा? बताओ। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू, सॉरी -5 है ना, y को इधर रखेंगे, बाकी सबको, सबसे पहला स्टेप तो यही है। 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6x और प्लस, तो क्या माइनस का 5 माइनस का उधर गया तो प्लस। अब क्या करना है? 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो y कितना हो जाएगा? -6x/3 प्लस 5/3, कितना आ गया? y कितना आ गया? -2x प्लस 5/3। क्या होगा स्लोप? क्या होगा? x के साथ क्या है? -2, m कितना हो गया? -2, और c इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 5/3। खत्म, डाउट तो नहीं है? श्योर ना? गुड। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म याद हो तो क्या बताया गया था आपको? कोई भी लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और वाई एक्सिस को भी। इक्वेशन क्या था इंटरसेप्ट के लिए? गुड, ये था। अब इन इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले रिड्यूस करो, उसके बाद ए और बी निकालना है हमको। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले क्या काम करेंगे? ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस नंबर को उधर भेज दो, कांस्टेंट वाले टर्म को उधर भेजो, भेज दे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? उधर क्या तो प्लस का हो गया। अब उधर मुझे क्या चाहिए? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 12 से डिवाइड, तो इधर भी 12 से डिवाइड कर दो, इधर भी 12 से डिवाइड, इधर भी 12 से, कितना आएगा? कितना मार गया? आ गया x/4 प्लस, आ गया इंटर फॉर्म में। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? 4। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा x इंटरसेप्ट है ना, जो कि 4 है, y के नीचे y इंटरसेप्ट है, तो b कितना हो जाएगा? डाउट तो नहीं है? जाओ ना,
सेकंड में इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 से डिवाइड करना है। तो सेकंड वाले में एक चीज देखो, चलो बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बच्चे कुछ गलती करोगे आप लोग। देखो देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन और देखो क्या होना चाहिए, 4x प्लस सॉरी माइनस इज इक्वल टू 6 है ना। क्या करना चाहिए सबसे पहले, से डिवाइड करोगे, कर लिया 6 से डिवाइड, डाउट तो नहीं है। अब सुनो, कैसे लड़ो, कितना आएगा ये 2 है और ये 3 है। अब ये 2x/3 आया, माइनस या प्लस, इसको लिखता हूँ माइनस का 1, ऐसे लिखता हूँ प्लस y/-2, माइनस प्लस माइनस ही तो होगा, ठीक है ना, मुझे प्लस चाहिए ना बीच में, इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे x अकेला चाहिए, x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर डिनोमिनेटर में चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा x/3 सॉरी राइट, रेसिप्रोकल में 2 पर ही जाएगा वापस, प्लस y/-2 इक्वल टू आ गया x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। a कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट 3/2 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, डाउट और ना, खत्म, आगे बढ़े। अब इसका थर्ड पार्ट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटरसेप्ट में चेंज करना है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए बेटा बताओ, और 3y प्लस 2 इज इक्वल, क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस 2 को उधर भेजेंगे, y 3y इज इक्वल टू 3 को तो डिवाइड में भेज दो बेटा, क्या है काम करो, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से, यहाँ x तो है नहीं, तो x नहीं है तो अभी लेके आएंगे थोड़ी देर में, -2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे वहां पे 1 चाहिए ना, इक्वल टू में 1 आएगा, तो 3y/, अच्छा इसको लिखना बेटा, क्या x के नीचे x इंटरसेप्ट, अब ये मत बोलना कि सर x समथिंग x/0 नॉट डिफाइन है, मैं कह रहा हूँ कि x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिखना है, तो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा, 0 पे कट कर रहा होगा, चलेगा, क्या होगा, को नीचे भेज दूं, डाउट तो नहीं, तो x/0 प्लस इस 2 को नीचे भेज दो बेटा, क्या हो जाएगा, नीचे 2 आएगा तो y/-3 इक्वल टू, तो a कितना हो जाएगा 0 और b कितना हो जाएगा बेटा -y, इंटरसेप्ट, डाउट और ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, है ना, इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस कहां से निकालना है, इस लाइन से निकालना है। तो लाइन का ना पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, तो 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 y-2 है ना, मल्टीप्लाई करो 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, सबको इधर ले आओ, 12x माइनस 5y, ये 72 है और 10 आएगा तो उधर प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 80 इक्वल टू, बन गया इक्वेशन। अभी हमारे पास इक्वेशन है और लाइन का इक्वेशन दे रखा हमको, और ये लाइन कहां से पास हो रहा है, पॉइंट से पास हो रहा है, मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो, क्या था डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, x1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट, ये था बेटा, गुड, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, और क्या a क्या था x के साथ, है ना, ये a हमारा है और ये क्या है बेटा b है, और ये क्या है बेटा, और x1 y1 क्या होगा, जो पॉइंट ये वाला x1 होगा और ये वाला पॉइंट y1 होगा, सब्स्टिट्यूट करना है, तो a कितना है 12, x1 कितना है -1, प्लस b कितना है -5 इंटू y1 कितना है 1, फिर प्लस c जो कि क्या है 82 मोड में, डिवाइड बाई रूट ओवर a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और b क्या बेटा -5, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो दिस इज व्हाट, ये -12 है और -5 है तो कितना हो जाएगा -12 प्लस ये -5 है तो -17 हो जाएगा,
और प्लस 82 कितना आएगा, जाएगा 169। 169 का रूट कितना होता है बेटा 13, और ये कितना हो जाएगा बेटा 65, ये बताओ यार, ठीक है 65 पे मोड। अच्छा मोड हमारा पॉजिटिव रहेगा तो आंसर क्या जाएगा 65/30। डाउट तो नहीं, ये आंसर आ रहा है, कैंसिल आउट कर ही दोगे 13×5 = 65, ठीक है डन। 5 यूनिट का डिस्टेंस आएगा, जाएगा नोट करना है, जाओ ना फट। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from this line is 4 यूनिट। अब इस बार हमें क्या गिवन है बेटा, एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है, तो लेट्स से जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो क्या हुआ एक्स कॉमा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हुआ। अब लाइन का इक्वेशन गिवन है हमें, इक्वेशन क्या है x/3 प्लस, अब इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस वो भी गिवन है, डिस्टेंस कितना है इसका, हमें जो डिस्टेंस गिवन है इसका डिस्टेंस कितना गिवन है 4 यूनिट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट गिवन है और ये डिस्टेंस गिवन है, पहले मैं इस लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेता हूँ। एलसीएम लो कितना आएगा 12, 3 से कट गया 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स 4x, 4 से कट गया 3 टाइम्स 3 इंटू वाई इक्वल टू 1, 12 को उधर भेज दो कितना आएगा बेटा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू वॉट 12। इक्वेशन बन गया, डाउट है श्योर ना। अब बताओ जब इक्वेशन बन गया है, अब मुझे डिस्टेंस भी गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मोड में अभी लिखवाया था 3y1 प्लस 1 में सब्स्टिट्यूट करो, t कितना है 4 इज इक्वल टू मोड ax1, a कितना है 4 और x1 कितना है x, 4 इंटू प्लस by1, b हमारा 3 है, y1 कितना है 3 0 जार प्लस c कितना है, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का स्टैंडर्ड फॉर्म में ना इसको ऐसा कर लो बेटा, कायदे से क्या कहता है कि रोल सबको एक तरफ ले आओ, ये हमारा सी हो गया ना माइनस का, क्लियर है, मोड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है बेटा 4 का स्क्वायर 16, बी कितना है वाई के साथ नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा बेटा ये फाइनली 4 इज इक्वल टू मोड 4x और ये प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 12 और डिवाइड बाई 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 5 होगा, 5 को तो भेज दूं 20 इज इक्वल टू मोड 4x माइनस 12। आपको पता है कि अगर मोड x इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर है, जब मोड हटता है तो क्या आता है इधर प्लस माइनस, मतलब क्या है 4x माइनस 12 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20, 12 को तो भेज दूं 4x कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वैल्यूज लो, 4x इज इक्वल टू प्लस में लोगे तो कितना आएगा 32 और माइनस में लोगे तो 12 माइनस 20 कितना आएगा माइनस का 18, सॉरी हाँ 8, माइनस का 8, 4 से गया कितना बार 8 टाइम, x कितना आ गया और 4 से गया x कितना आ गया, तो जो हमें निकालना क्या था बेटा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स, तो जो वो पॉइंट हो सकता था वो क्या हो सकता था, या तो 8,0 होगा, या तो पॉइंट्स क्या होगा 8, या तो पॉइंट्स क्या होगा -2, ये इसका आंसर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइन है बेटा, इनके बीच का निकालना है डिस्टेंस, तो एक में करवा देता हूं, एक आप कर लोगे और ना, बोला हो जाएगा, क्या बोले वही करवा दो, सेम ही चीज है देखो, x प्लस 8y प्लस 31। अच्छा क्लास 10th में पैरेलल लाइन पढ़ा था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू, ऐसे कुछ दिख रहा नहीं। अभी बताओ कि मुझे डिस्टेंस निकालना पैरेलल लाइंस के बीच का, तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या था बेटा मोड में c1 माइनस अंडर रूट, तो मोड c1 कितना है माइनस माइनस c2 कितना है 31,
डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, किसको लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, दोनों सेम ही, कुछ भी ले सकते हो। ए यहाँ पे भी है सेम और बी, पैरेलल लाइंस में ए और बी सेम रहेंगे हमेशा। ए हमारा 15 हो गया, ये हमारा कितना आएगा 65, और माइनस का 65 आएगा तो मोड़ तो 3 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, क्या आंसर आएगा बेटा 29, ठीक है। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, बहुत बेहतरीन, क्लियर है, डाउट तो नहीं है, खत्म। अब अगर आप ये वाला भी करोगे डिक तो वही करना है, बस नंबर्स नहीं है वहां पे, नंबर से क्या पर क्या है बेटा, क्या होना चाहिए बेटा, डिस्टेंस क्या होना चाहिए इस वाले केस में, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, यहाँ पे एल एक्स प्लस माइनस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मोड C1, C1 कितना है बेटा P है ना, माइनस C2 कितना है माइनस आर, ये माइनस है माइनस अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए तो एक्स के साथ जो नंबर है एल स्क्वायर, अब बी क्या है बेटा वाई के साथ जो नंबर है, और वाई के साथ भी क्या है बेटा एल है, क्या आएगा पी प्लस आर एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर, एल में स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा पी प्लस आर, एल बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया, बस ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस, हमें एक लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है, हमें एक लाइन का क्या निकालना है, पैरेलल टू द लाइन दिस, जो कि इस लाइन के क्या है पैरेलल है ना, मान लो कि मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये एक लाइन है, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, और ये जिसके पैरेलल है उसका इक्वेशन गिवन है क्या, ठीक है, और वो लाइन कहां से पास हो रहा है बेटा, जो लाइन है वो पास हो रहा है, वो क्या हो रहा है -2, मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो लाइन -2, 3 से पास हो रहा है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा ये बताओ इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशंस, पॉइंट स्लोप है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, यही 4 चीज पढ़ा हम लोगों ने। पॉइंट दे रखा है आपको, एक ही पॉइंट दे रखा है, मैं इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा, कैसे, ये दोनों पैरेलल है, इसका जो स्लोप होगा इसका भी होगा, कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है सेम होता है, तो इसका जो स्लोप है इसका भी वही स्लोप हो जाएगा, तो उसका स्लोप मिल गया और उसका पॉइंट भी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं उसका इक्वेशन फाइंड आउट इजीली कर सकता हूँ, डाउट है श्योर ना, गुड, इसका इक्वेशन गिवन है और हमें इसका स्लोप चाहिए पहले तो, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, इसका जो स्लोप होगा उसका भी वही स्लोप होगा, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। एक काम करेंगे 4y को तो भेज दो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, 4 को तो डिवाइड में भेज दो, जब ये 4 इधर डिवाइड में आएगा तो वो 4 दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 4, अब ये 4 अलग अलग कर दो, और इधर 4, ये क्या मिल गया y इज इक्वल टू mx प्लस, तो स्लोप क्या मिल गया बेटा, स्लोप क्या मिल गया बेटा 3 और वो दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, क्यों पैरेलल है। अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन क्या होगा, मुझे पॉइंट पता है और मुझे स्लोप भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था y माइनस y1 कितना है इज इक्वल टू m 3/4 x माइनस x1 कितना है, ये माइनस है माइनस प्लस 2, बेहतरीन, 4 को इधर भेज दो, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, सबको उधर भेज दो, 3x माइनस 4y प्लस 2 0,
क्या गलत कर दिया कुछ? 12 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, क्या ना? ये हमारा क्या आ गया साइन का। भाई क्रॉस चेक कर लेना एक बार रिजल्ट को, है ना, बाई चांस गलती हो जाती है हम लोगों से कैलकुलेशन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और जिस लाइन का इक्वेशन निकालोगे वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, है ना, क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के। मैं एक लाइन बनाता हूं बेटा, ये लाइन जो कि इस लाइन के क्या है, जिसका परपेंडिकुलर उसका इक्वेशन गिवन है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू। तो ये लाइन, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर गिवन है, इक्वेशन गिवन, और इस लाइन का एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, इस लाइन का ना एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट दोस्तों, एक्स इंटरसेप्ट कितना गिवन है बेटा, तो मुझे इंटरसेप्ट गिवन है, इक्वेशन निकालना है। इंटरसेप्ट वाले केस में क्या बताया था, या तो 2 पॉइंट सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट लगा लो, या तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, या तो स्लोप इंटरसेप्ट यूज करेंगे या तो सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट या सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ इंटरसेप्ट का मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन हो और वाई भी गिवन हो, और यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट गिवन। तो देखो स्लोप इंटरसेप्ट ही लगना है, सिंपल सी बात। इसका स्लोप निकालना आता है, क्वेश्चन गिवन है, जब इसका स्लोप आ जाएगा तो इसका भी स्लोप आ जाएगा, कैसे, प्रोडक्ट हमारा -1 हो गया ना, इसका स्लोप क्या होगा, फटाफट देखो इसका स्लोप निकाल लो। 7y को तो भेज दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 को डिवाइड में भेजो, कितना आएगा, ठीक गया, क्या है ये बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस, तो स्लोप कितना मिला हमको 1/7। इसका स्लोप में ना m1 कंसिडर करता हूँ, इसका स्लोप कर सकता हूँ ना, m1 कितना मिल गया बेटा 1/7। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1। क्योंकि m1 इंटू m2 कितना है बेटा -1, तो m1 कितना आया 1/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इस 7 को तो रख दूं तो m2 कितना आ जाएगा -7। तो मुझे इसका स्लोप मिल गया। अब मुझे इसका इंटरसेप्ट भी पता है, कौन सा इंटरसेप्ट है ये, एक्स इंटरसेप्ट। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू, अभी तक किस पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि बता दूं जरा, y इज इक्वल टू m x माइनस, ये था ना x इंटरसेप्ट के लिए, y इंटरसेप्ट के लिए क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू m कितना आया x माइनस d कितना है 3, डाउट तो नहीं है, तो ये 7x माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 7x प्लस y, और ये माइनस प्लस 21 होगा, इधर आएगा तो -20 इक्वल टू, इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ,